नमस्कार दोस्तों, एआर कोचिंग में सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आ जाए सभी लोग, हम लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक मिनी मॉक टेस्ट कराया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से किया होगा और उन्हें समझा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कल एक करा दिया था और देखिए, एक हफ्ते के बाद हम दूसरा मिनी मॉक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहे वो है हमारा एवरेज, औसत। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस कम से कम एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप ये टॉपिक मिस नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सभी लोग जुड़े आए, नए और पुराने जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़े आए। ठीक है, और आज का बहुत ही हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आज हमारी 19 तारीख हो गई है और हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो आ जाए सभी लोग, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं पहली बार, ठीक है, वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा औसत, एवरेज। ये औसत एवरेज क्या होता है, पहले इसको समझिए। देखिए ये क्या होता है औसत। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। पहले जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, राम, एक राम है, एक श्याम है। ठीक है, एक राम है, एक श्याम है, एक रामू है। ठीक है, ये 3 दोस्त हैं जिनका नाम क्या है, राम, श्याम, रामू। क्या हुआ, एक बार इनके पास रुपए थे, एक के पास थे हमारे 50 रुपए थे एक के पास। ठीक है, एक के पास थे 70 रुपए। ठीक है, और एक के पास थे 80 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये 3 दोस्त थे, इनके पास एक के पास थे 50 रुपए, और एक के पास थे 70 रुपए, और एक के पास थे 80 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, बात यह आई कि इनको इनको इक्वल करना था, मतलब सभी के हिस्से में बराबर पड़ना चाहिए। इसके पास 50 रुपए, इसके पास 70 रुपए और इसके पास 80 रुपए। अब बराबर इनके हिस्से में कैसे पड़ेंगे भाई, इसके पास 50 है, इसके पास 70 है, इसके पास 80 है। देखा जा भाई, बराबर तो है नहीं पा रहा इनके पास, अभी इसके पास 80 है, इसके पास 70 है, इसके पास 50 है। कुछ ऐसा हो जाए कि इनके हिस्से, इनके सभी के हिस्से में बराबर बराबर पड़ जाए। मान ले इसके हिस्से में बराबर, इसके हिस्से में बराबर और इसके हिस्से में बराबर पड़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम एक एवरेज का यूज करते हैं जिसे हम औसत बोलते हैं। देखिए वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, जिससे सभी के हिस्से में बराबर पड़ जाता है। तो क्या करते हैं हम ऐसे में, जो नंबर दिए होते हैं, मान लीजिए ये नंबर है, मान लीजिए ये पहला नंबर हो गया n1, इसे हम n2 मान लेते हैं और इसे हम n3 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे और भी दिए होते हैं, मान लीजिए जितने भी होते हैं, ठीक है, जो भी दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए, जैसे जैसे नंबर n1 n2 n3, तो n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है दोस्तों, उनको सबको ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, और जितने नंबर होते हैं, ठीक है, जितने नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए इनको हमने जोड़ दिया, जैसे जैसे इसका मान कितना है हमारा 50, इसका कितना है हमारा 70, इसका कितना है 80, इस तरह से संख्या जोड़ देते हैं। ठीक है, इनका योग कर देते हैं और कितनी संख्या होती है उसका टोटल एन कर देते हैं, सिग्मा एन। सिग्मा एन मतलब उनका योग, मतलब सॉरी सिग्मा एन नहीं, केवल एन, मतलब संख्याओं का, संख्या कितनी है, संख्या का योग और संख्या का योग बट्टे संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ कितनी है 1 2 3। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या डाल देंगे, जैसे मान लीजिए हमने 3 डाल दी, संख्या हमारी 3 है और योग कितना है इनका, देखिए जोड़िए 50 प्लस 70 प्लस 80। ठीक है, अभी कितने लोग हैं, 3 लोग, अगर 4 होते तो 4 डालते, 5 है तो 5 डालेंगे, 6 होगा तो 6 डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए इनको जोड़िए, देखिए 7 और 5 12, 120 और 80 कितना हो रहा है 200। अब 200 में अगर हम 3 से भाग देंगे, ठीक है, अब मान लीजिए इसको अगर हम भाग देंगे तो देखिए कितना पड़ जाएगा इन लोगों के हिस्से में, देखिए तिचक 18, भाग दीजिए, तिचक 18, 2 बचेगा, फिर जीरो लेंगे, तिचक 18। ठीक है, फिर पॉइंट लगा लेंगे, 2 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तिचक 18। ठीक है, इस तरह से तिचक 18 और फिर इस तरह से निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। ये जो आया 66.667। ठीक है, इतने जो रुपए हैं, इतने रुपए प्रत्येक हिस्से में पड़ जाएंगे, इतने रुपए इसको मिलेंगे, इसको इतने रुपए इसको भी मिलेंगे, इतने रुपए इसको भी मिलेंगे। ठीक है, और इसको ही हम औसत बोलते हैं। ठीक है, तो ये निकालने का हमारा एक तरीका होता है।
ठीक है दोस्तों, सभी के हिस्से में बराबर पड़ जाए, तो इसे ही हम औसत बोलते हैं। चलिए, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। औसत का मतलब यही होता है कि सभी को बराबर मिलना, न किसी को कम न किसी को ज्यादा, ठीक है, इसको ही हम औसत बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, देखिए महत्वपूर्ण सूत्र, उनको थोड़ा याद कर लें तो अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, देखिए कुछ सूत्र बनते हैं हमारे महत्वपूर्ण। देखिए पहला ही है, पहला सूत्र है औसत, एवरेज। औसत क्या होता है? औसत, देखिए औसत क्या होता है, मान लीजिए जितने भी संख्या दी हुई है, मान लीजिए संख्या या प्रेक्षण, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ संख्या है, जैसे एक x1 है, जैसे संख्या दी हुई है, ऐसे मान लीजिए कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। एक तो ये हमारा सूत्र ये होता है। दूसरा देखिए, एक ये हो गया हमारा। अब दूसरा देखिए, देखिए प्रथम, प्रथम एन, प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, का योग, ठीक है। इसके लिए सूत्र क्या होता है समझिए, देखिए इसके लिए सूत्र होता है हमारा एन, एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, ठीक है। और बट्टे दो, ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब इसके बाद अगला लेते हैं, देखिए ये क्या था, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अब इसके बाद अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा योग है, ठीक है, ये हमारा योग का सूत्र है इतना, ये योग का सूत्र है। अगर इसी योग में हम जैसे मान लीजिए अगर हमें इस पूरे में अगर एन से हम भाग लगा देंगे तो ये हमारा औसत भी बन जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कुल प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर योगफल इतना है, अगर इसमें हम एन से भाग लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर ये हमारा औसत बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, वही होता है। आगे देखिए, देखिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना होता है, ठीक है। अब प्रथम, प्रथम, प्रथम एन विषम, प्रथम एन विषम संख्याओं का, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, योग, देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है हमारा एन स्क्वायर, ठीक है, सूत्र होता है एन स्क्वायर। अब जैसे अगला देखिए इसी में एन स्क्वायर, अब प्रथम, प्रथम एन विषम, विषम संख्याओं का, संख्याओं का औसत। अब औसत क्या होगा भाई, ये योग हो गया, औसत क्या होता है, एन ही होता है, ठीक है। जितनी संख्या दी होती है वही उसका औसत होता है, ठीक है। अभी आगे हम क्वेश्चन कराएंगे तब आप लोगों को बताएंगे इसके माध्यम से कैसे होता है, ठीक है। अभी आप चाहे तो नोट कर लें, फिर आगे बताते हैं। नोट कर ले सभी लोग, ठीक है, आगे चलते हैं फिर, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
मैं इसे रेज कर रहा हूं, आगे देखते हैं। आगे कुछ और सूत्र हैं महत्वपूर्ण, उनको भी नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कराएंगे इसके बाद। देखिए आगे चलते हैं अब। आगे जो है देखिए प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे चलेंगे हम। पांचवा देखिए, प्रथम एन, ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का नहीं, हाँ ठीक है, वर्गों का योग, इसको देखिए योग। ठीक, इसके लिए सूत्र क्या होता है, एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन और बट्टे में 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सूत्र हमारा ये होता है, योगफल के लिए होता है ये सूत्र। अगर इसी में अगर हम बट्टे करके n से भाग दे देंगे तो ये हमारा औसत बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 5 हो गया, छठवां देखिए, प्रथम n प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग, ठीक है, घनों का योग। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए सूत्र क्या होता है हमारा, n ब्रैकेट में n प्लस वन और बट्टे 2 और इस पूरे का होल का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे घनों का योग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, इनको आप नोट कर लें, ठीक है, बढ़िया तरीके से, फिर हम क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये, औसत एवरेज। और जितने भी, जिन लोगों ने भी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी कर लें, ठीक है दोस्तों। और सभी लोग जुड़े रहे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका ये। चलिए देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए अगला सूत्र देखिए, देखिए जब कोई सीरीज होती है, देखिए ध्यान दें, एक वो है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। अगर सीरीज, मान लीजिए अगर सीरीज, अगर सीरीज, अगर सीरीज में अंतर बराबर का है, बराबर का है, बराबर का है, ठीक है, तब देखिए, तब औसत कैसे निकालेंगे उसको समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये डाल दिया, सपोज मान लीजिए मैंने डाल दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। देखिए मैंने बोला सीरीज में अंतर बराबर का हो, देखिए सभी में देखो, देखिए यहां 5 का अंतर, यहां भी 5 का अंतर, यहां 5 का अंतर, यहां 5 का अंतर, यहां 5 का अंतर, 5 का अंतर। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है, अंतर बराबर होने चाहिए सभी के बीच में, तो एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज प्रथम पद, हमारा प्रथम पद क्या होता है, हमारा प्रथम पद, इसको प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम कितना है हमारा 35, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद और बट्टे 2, ये कर देंगे और ये इस तरह से हमारा एवरेज आ जाएगा। अब सपोज मान लीजिए संख्या दी हुई है, जैसे 1 से दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दी हुई है आपकी 1000 तक दी हुई है, सपोज मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, 1 करोगे प्लस 1000 करोगे, बट्टे 2 कर दोगे, आपका एवरेज आएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या क्रम से दी हुई है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सब में 1 का अंतर है, देखिए 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर। अगर सभी में अंतर बराबर होता है तो क्या करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बट्टे 2 कर देते हैं, उसका एवरेज हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को
ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक दो सूत्र और है इंपोर्टेंट, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक दो सूत्र बचते हैं, उनको देख ले, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। लाइक करने में कुछ नहीं आता है, लाइक और कमेंट में जरूर बताया करो हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए। देखिए देखिए अब एक हम कितना हो गया, ठीक। देखिए अगला लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई वाहन है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या वाहन, जैसे मान लीजिए यहां से मैं बता रहा हूं आपके लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट, जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति या कोई वाहन, ठीक है, कोई कुछ भी, कोई व्यक्ति ले लो चाहे वाहन ले लो, अगर कोई स्पीड से जाता है, मान लीजिए इधर से गया वो, इधर से गया वो, मान लीजिए सपोज मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया ए से बी तक, और फिर वापस वापस मान लीजिए वो आया 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया, भाई एक्स तो गया था वो और 22 से वापस आया वो, ठीक है। तब इस दौरान उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र बन जाता है, आप उसे डायरेक्ट याद कर लें। देखिए क्या होता है, सूत्र होता है आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है, तो इस दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताइए, तो क्या होगी 2 इंटू 5 गुणा 10 बट्टे 5 प्लस 10, इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ये कब है, जब दूरी बराबर है। देखिए यहां से गया यहां तक दूरी इतनी थी, फिर यहां से यहां तक आया, भाई दूरी तो दोनों कंडीशन बराबर ही है ना, तो इधर से भी ये डी है और इधर से भी ये डी है, ठीक है। तब ये हमारा सूत्र बनेगा। अभी देखिए हम क्वेश्चन कराएंगे तब आप लोगों को और समझाएंगे, ठीक है। अभी आप नीचे नोट कर ले सूत्र को। देखिए इसके बाद देखते हैं अगला सूत्र। देखिए आप लोगों ने 10th और 12th में खूब पढ़ा होगा, एक हमारा एक सूत्र बनता है जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए ये क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए आप लोग पढ़ता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ठीक है दोस्तों। टी एन को कभी कभी इसको हम अंतिम पद भी बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए एल बराबर ये एल है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए टी एन क्या होता है, ये एनवा पद होता है, ये एनवा पद होता है। एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या, भाई पदों की संख्या, ठीक है। और ये जो डी है ये क्या होता है, ये होता है सार्वंतर, ठीक है, दो पदों का होता है, मुझे बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे संख्या दी हुई है 2 4 6 8 इस तरह से दी हुई है। अब वो पूछ रहा है इसका, और ये मान लीजिए ये जैसे 8 हो गया 10 मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इस तरह से उसने दिया हुआ है और 10 फिर आगे डॉट डॉट ऐसे मान उसने दिया है, मान लीजिए एन तक मान लीजिए, ठीक है, ऐसे दिया हुआ उसने दिया है, मान लो 20 तक दिया हुआ है, 10 फिर 12 इस तरह से 20 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको अब देखिए कहां तक दिया हुआ है, ये 20 तक, मगर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6, तो पद हमारे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो टी 10, ठीक है। पदों की संख्या कितनी हमारी 10 है। अब एक मान कितना दिया है हमारे 2 दिया हुआ है, पहला पद 2। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, देखिए n माइनस 1 यानी 10 पद है, अब n माइनस 1 करेंगे तो 9 रह जाएगा इनटू, अब डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, किन्हीं दो पदों का अंतर, जैसे मान इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, या फिर इनका अंतर ले लो 2 बराबर रहता है, तो कितना आएगा 2। अब देखिए इसको गुणा करेंगे 2 प्लस 9 दूनी 18, तो देखिए कितना आ जाएगा,
9 दूनी 18 और 2 ये 18 और 2 20। सही किया क्या हमने? एक बार देख ले, इतना ही आएगा ज्यादा आएगा? क्यों दोस्तों, इतना ही आएगा? ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा ये। देखिए समझिए इसको दोबारा से। देखिए पहला पद हमारा दिया होता है ए प्लस एन माइनस वन। अब ये दोस्तों यहां पर एन जो आएगा वो 10 नहीं आएगा, ठीक है। उसने पदों की संख्या नहीं पूछी है, उसने ये एन जो दिया हुआ ये 20, यहां 20 लेंगे हम, यहां जो आएगा 20 आएगा। देखिए यहां 20 आएगा, ये टी 20 पदों तक हमें योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 20 नहीं, यहाँ 19 आएगा। ये यहाँ पे हमने 19 ये 9 किया है, तो 20 में जब एक आएगा तो 19, तो 19 दूनी 38 आएगा। ये 38 और 2 जोड़ेंगे तो 40 आएगा इसका योग, ठीक है दोस्तों, ये होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। एक सूत्र बचता है, उसको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए देखिए एक सूत्र बनता है, सूत्र अगला देखिए हमारा, एक सूत्र और है। देखिए पदों का योगफल एस एन, मतलब एन पदों का योगफल, एस माने सम सम सम, ठीक है। तो सूत्र इसका बनता है हमारा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। अब इसी में अगर देखो तो देखो एन बाई टू, अगर ये 2 है, अगर इसमें से एक ए बाहर कर लेंगे हम, समझिए जैसे ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। देखिए एन बाई टू ये हमारा क्या है भाई, अंतिम पद, ये हमारा क्या था, इतना अंतिम पद था, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को, क्या था ये एल, तो ये ए और ये क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा। एन बाई टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो ये सूत्र हमारे, एक ये बन जाता सूत्र हमारा, और एक ये वाला भी सूत्र है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला सूत्र भी आप नोट कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने लिया 1 से 80 तक की, क्वेश्चन हमारा पहला ही है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पहला है हमारा 1 से 80 तक की 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आप कैसे डालोगे, 1 फिर आप 2 डालोगे, फिर आप 3 डालोगे, फिर 4 डॉट 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 80 तक डालोगे, आप उन्हें जोड़ोगे, बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने में दोस्तों। तो इसको ऐसे नहीं करना है, फिर कैसे करना है तो समझिए। देखिए हमने आप लोगों को बताया था, जब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर का हो, सभी में अंतर बराबर चल रहा हो, ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, अंतिम पद और पहला पद, पहला कौन सा है 1, अंतिम कितना है 80 बट्टे 2 कर दो बस। 80 और 1 कितना हो 81 और बट्टे 2 कितना आ जाएगा 40 दूनी 80 40, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे और ये
5। ठीक है, तो ये हमारा इतना एवरेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जैसे औसत पूछा हुआ है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो योग और पूछ लेता, औसत भी पूछा है वो और योग भी पूछा है उसने, फिर हम क्या करते? देखिए, फिर कुछ नहीं करते इसमें, समझिए, फिर इसमें ये करते हम सूत्र हम ये लगा देते n/2 n+1, फिर हम ये वाला लगा देते, तो n कितना है हमारा, अब देखिए कितने पता है हमारे 80, लास्ट 80 है, 80/2, अब n+1 80+1 81 हो जाता, अब इसको काट देंगे हम 2 से 40, अब इसका गुणा कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 0, 4 एकम 4 और 8 चौक 32। ठीक है, ये हमारा योगफल आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं, चलिए नोट कर लें, आगे चलते हैं फिर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं अभी हम लोगों को क्या करना है, कितना सुधार करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं, समझिए, देखिए क्वेश्चन है 1 से 25 तक की, 25 तक की, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं संख्याओं के वर्गों वर्गों का योग कितना होगा। अब देखिए, समझिए, पहले 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे ये पढ़ लिया समझ जाओगे, ये इसमें सूत्र कौन सा था हमारा, हमने बताया था सूत्र, हमने सूत्र आप लोगों को बताया था, ये सूत्र क्या था, वर्गों का योग, याद है कि नहीं है? सूत्र ये था n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और बट्टे 6, ये था हमारा सूत्र। अब n n क्या है इसमें, n हमारा कितना है, 1 से लेकर 25, तो कितना होगा 25, तो 25 लगा दोगे। अब देखिए 25 25 और कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब गुणा देखिए, एक गुणा में 2 है, तो 25 दूनी 50 और 1 51 और बट्टे 6। ठीक है, अब देखिए कुछ कट जाएगा, कुछ कट जाए तो काट दो, देखो 6 ये कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 17 या 51। ठीक है, अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से 13 बार चला जाएगा ये। ठीक है, बस हो गया, अब इसे गुणा कर दीजिए, 25 गुणा 13 गुणा 17। ठीक है दोस्तों, इसे आप कर लेना, आगे कितना है गुणा आप कर लेना। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा। ऐसे करते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक सेकेंड। इनकी ज्यादा हो गई इसमें, 1 मिनट रुको दोस्तों।
देखिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन हमारा है अगला, चलना ही बंद हो गया। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में इसने पूछ लिया घनों का योग कितना होगा, तो देखिए इसको कैसे करेंगे घनों का योग। अब उसने बोला घनों का योग, सूत्र क्या था, सूत्र हमारा था एवरेज बराबर क्या था हमारा n, और दूसरे कोष्टक में n+1 बट्टे 2 और इसका होल स्क्वायर, यही तो था सूत्र। लगा दीजिए n कितना है हमारा, देखिए 50 और n+1 कितना हो जाएगा 51 बट्टे 2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए काटिए, देखिए इसको काट दिए सबसे पहले, 2 से काट दोगे आप तो ये कट जाएगा 50 बार, 25 बार, ठीक है। अब 25 इंटू 51, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको निकाल लेना आप, कितना आ जाएगा, वही इसका आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक से संख्या एक से मतलब संख्या 1 से 91 तक की संख्या 1 से 91 तक की सभी विषम संख्याओं का योग व औसत, योग और औसत दोनों बताना है। तो देखिए पहले बताते हैं योग क्या था, सूत्र में था n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर का n का मान कितना देगा 51, तो 51 स्क्वायर 51 इंटू 51, ठीक है, ये आप कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा वही इसका होगा। आगे देखिए औसत क्या होता है हमारा, केवल n होता है, कितना होता है n होता है, तो 1 से 91 था, लास्ट 91 है ना, तो यही इसका औसत हो जाएगा 91, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं। चलिए देखिए इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने, देखिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। देखिए सभी लोग जुड़े रहें, ठीक है, कोई कहीं नहीं जाएगा, बस अभी 2-3 क्वेश्चन कराने, फिर उसके बाद हमारा सेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा एक ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हमारा 21 के प्रथम 21 के प्रथम 10 21 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा।
देखिए वो निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए इसको समझिए। देखिए जब भी ऐसे इस तरह क्वेश्चन आए 21 के प्रथम 10 गुणजों का योग या फिर 5 के प्रथम गुण 10 5 6 गुणजों का योग, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो संख्या दी होती है पहले उसको डालते हैं 21 प्लस, अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं 21 और जो संख्या पीछे दी हुई थी उसको गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बस बट्टे में 2 कर दो, हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में 21 कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे, जब बाहर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 10 बचेगा, तो 11 ये हो जाएगा और बट्टे में 2 कर देंगे। बस चाहो तो इसको इससे कम कर सकते हो। देखिए कैसे कम हो जाएगा ये, देखिए चाहो तो इसको कम कर लो, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 इंटू 5.5 गुणा कर लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे कर लेंगे आगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी में। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया 3 के प्रथम 7 गुणजों का योग, गुणजों का औसत, योग नहीं औसत, ठीक है, औसत निकालना है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो संख्या दी होती है पहले उसको डालते हैं 3, फिर इन सॉरी यहां प्लस आएगा, गुणा नहीं प्लस आएगा। ठीक है, फिर जो संख्या होती है ये वाली संख्या इन दोनों गुणा 3 इंटू 7 और बट्टे 2। अब देखिए 3 दोनों कॉमन है, बाहर कर लेंगे और इसके बाद में क्या रह जाएगा, 7 और 1 ये 8 रह जाएगा और बट्टे में 2। अब इसको इसे काट देंगे 4 बार, कितना आ जाएगा 4 12 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही औसत, इसका औसत होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही सेशन काफी है, कल फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।